क्या हम इस बात पर गौर किए हैं कि जब फूले हुए बैलून को रगड़ते हैं तो हमें आवाज क्यों सुनाई देती है? चूंकि फूले हुए बैलून के सरफेस में इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, इसीलिए यह अपने पोजीशन में तुरंत आ जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को जब बैलून के सरफेस पर रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से बैलून का सरफेस नेग्लिजिबल एक्सपैंड होता है। लेकिन बैलून सरफेस की इलास्टिसिटी बैलून सरफेस को इंस्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट करती है। इंस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बैलून का सरफेस अपने आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स को सडन शॉक देता है। एयर पर लग रहे सडन शॉक एयर वाइब्रेशन का कारण बनता है और हमारे कान तक साउंड पहुंचता है। चलिए हम इस बात को स्टेप बाय स्टेप जस्टिफाई करते हैं। इतना तो हमें पता है कि एयर के वाइब्रेशन से ही साउंड हमारे कान तक आता है और एयर वाइब्रेट तब करता है जब कोई सरफेस वाइब्रेट करता है। लेकिन यहां दो सरफेस हैं, एक बलून का सरफेस और एक बलून को जिस ऑब्जेक्ट से रब कर रहे हैं उसका सरफेस। सवाल उठता है कि कौन से सरफेस के वाइब्रेशन से हमें साउंड सुनाई देता है। हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो, उसे बलून पर रब करने से साउंड एक ही जैसा सुनाई देता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट की वजह से साउंड अलग अलग तरीके से सुनाई नहीं देता है। साउंड एक जैसा सुनाई दे रहा है, मतलब साउंड किसी एक वाइब्रेटिंग सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है। जाहिर सी बात है, वह एक वाइब्रेटिंग सोर्स बलून का सरफेस ही हो सकता है, यानी साउंड का प्रोडक्शन बलून के सरफेस के वाइब्रेशन से ही हो रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि बलून के सरफेस का वाइब्रेटिंग डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर, ओब्लिक या हॉरिजॉन्टल? बलून पर रबिंग हमेशा इसके सरफेस के अलोंग होता है, तो जाहिर सी बात है इससे प्रोड्यूस होने वाला वाइब्रेशन भी बलून के सरफेस के अलोंग ही होगा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हम ये पूछते हैं कि वाइब्रेशन आखिर आता कैसे है? फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट और बलून के सरफेस के बीच क्रिपिंग बन जाता है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे मूव करता है तो वह बलून के सरफेस को एक्सपैंड करता है। लेकिन बलून का सरफेस अपनी इलास्टिसिटी की वजह से तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ही बलून का सरफेस वाइब्रेशन होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग स्पीड एक्सपेंशन स्पीड से बहुत ज्यादा होता है। यह इंस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन एक तरह का टाइनी जर्क होता है जो अपने नियर बाय एयर मॉलिक्यूल्स को शॉक देता है या सडन प्रेशर देता है। एयर मॉलिक्यूल्स पर लगे सडन प्रेशर की वजह से एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और साउंड हमारे कान तक सुनाई देता है। एक सवाल यही उठ सकता है कि फूला हुआ बलून को रब करने से तो आवाज आती है, मगर बिना फूले हुए बलून को रब करने पर आवाज क्यों नहीं आती है? असल में बलून का इलास्टिसिटी फूलने के साथ साथ बढ़ता रहता है। और इलास्टिसिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होने की कैपेसिटी होगी। इसलिए कम फूले हुए बलून को रब करने से हमें बहुत धीमा साउंड सुनाई देता है। जबकि ज्यादा फूले हुए बलून को रब करने से इंटेंस साउंड सुनाई देता है।
तो साउंड प्रोड्यूस होने का जो मेन वजह है वो बलून के टाइनी सरफेस एरिया के कॉन्ट्रैक्शन की हायर वेलोसिटी है, जो एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करके साउंड क्रिएट करती है। यहाँ पर हर एक साउंड के बीच काफी गेपिंग करके दिखाने की कोशिश की गई है, मगर हम अगर एक साथ साउंड सुने तो ये हमें इस तरह से सुनाई देती है।